कि संकल्प जब ले लिया तूने, कि संकल्प जब ले लिया तूने तो डरता क्यों है। गिरेगा संभलेगा पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को तू पार करता चला चल। तू पाएगा कि चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं। तब तू ये जान लेना कि यही तेरे विजयी होने का आभास है, यही तेरे विजयी होने का आभास है। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले अपनी एक्सरसाइज 5.2 बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। जितने बच्चे लगातार जुड़े हुए उनको मालूम होगा। बेटा इससे पहले मैंने आपको 5.1 के बारे में सारी बातें आपको मैंने बता दी थी। इसकी जो बेसिक वीडियो है वो आप जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। प्लेलिस्ट की मैंने बना दी है, वहां से इसकी बेसिक वीडियो देख लो तो यहाँ बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। अब बेटा अगर आप अपनी किताब एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे तो आपके सामने ऐसी कुछ टेबल आएगी और उस टेबल में जितने रिक्त स्थान है, यानी जैसे ये इसको फिल करना, इसको फिल करना, इसको फिल करना, इसको फिल करना, इसको फिल करना बताना है। ये बेटा हमारे पास इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। एक क्वेश्चन का ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक गया है, यानी एक समझ लो पहले क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक गया है, जो जिसके नीचे वो उसकी वैल्यू, यानी कि एक क्वेश्चन ये है जिसमें ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, ए निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन बेटा ये है, दूसरे क्वेश्चन में ए का मान -18 है, डी निकालना है, एन ये पता है, ए ये पता है। अब समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम आप बेटा बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब तुमको पता है कि बियराज आ गए स्क्रीन के सामने तो कुछ ना कुछ तो बेटा आपको बढ़िया बताएंगे जो आपको इससे पहले नहीं पता रहा होगा। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, तो ये बेटा मेरे पास क्या है, ये बेटा हमारे पास क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे बेटा ये ए डी एन ए एन का मान हमारे पास लिखा है, ये ए डी एन और ए एन हमारे पास लिखा हुआ है। टेबल में जो खाली स्थान ये हमें भरना है। तो चलो हम पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं। अब तुमको मैंने कई बार बताया कि बेसिक वीडियो बेटा काम करेगी। ए एन का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ए एन का फॉर्मूला, एक बात सुनो, ए एन के तो 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है ए प्लस एन माइनस को 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू एल माइनस का एन माइनस को 1 इंटू डी। अब सर हम इसमें से कौन फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि दोनों ए एन का फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने बेसिक वीडियो बनाई। वो देखोगे तो एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे, बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि यहाँ पे किसी में एल का मान ही नहीं पता, एल क्या है लास्ट टर्म है, तो ऑब्वियस सी बात हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये डाउट क्लियर हो गया। डाउट क्लियर करो बेटा, स्टडी इज ऑल अबाउट क्लियरिंग द डाउट, क्लियरिंग दी डाउट। जितना डाउट क्लियर करोगे उतना मजा आएगा। यानी ये फॉर्मूला लगाना है, बस कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लगाना है। ये पहला क्वेश्चन, ये सारी वैल्यूज है यहाँ उठा के रख दो, जो नहीं पता वो निकाल दो। जो पहला हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं तो ए एन नहीं पता, ये तो क्वेश्चन मार्क ये तो भरना है, तो ए एन हम निकालने जा रहे हैं। तो ए एन इक्वल टू बेटा ए कितना हमारे पास है 7 है, 7 लिख लिया, प्लस का एन कितना बेटा है पास में 8 है, यहाँ पे 8 दिया, माइनस को 1 मल्टीप्लाई कितना लगा रहे हमने यहाँ पे डी। अच्छा डी की भी मान दिया गया हमारे पास, डी कितना बेटा 3 है। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है। पेपर कॉपी निकाल के बैठ जाओ ना, अब मैं आ चुका हूँ। पेपर कॉपी निकाल के कहीं कालना पे बैठ जाओ, शुरू कर दो मेरे साथ। पूरा मस्त चैप्टर समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, अपने क्लासमेट को भी आप बताओगे। चलो आ जाओ। तो ए एन इक्वल टू बेटा हमारे पास 7 प्लस का 8 से 1 निकल जाएगा, 7 बचेगा, इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 7 से 21, और 21 साल कितना हमारे पास हो जाएगा 28। तो ए एन का मान कितना हमारे पास हो चुका है बेटा 28 आ चुका है, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा 28 भरा जाएगा। किसी कोई दिक्कत? चलिए अब सेकंड सवाल लगाते हैं। अब सेकंड सवाल में ए का मान कितना है बेटा, देखो ध्यान से लिखना चाहो लिख लो, बाहर लिख लिया करो। माइनस हमारे पास 18 है, कमा लगा लो। डी के नीचे कुछ नहीं लिखा, यानी ये अब की बार भरना है, यानी डी हमारे लिए क्या है क्वेश्चन मार्क, हम बाद लिख लेंगे। एन का मान कितना है पास बेटा, एन का मान हमारे पास कितना, देखिए ध्यान से, एन नीचे 10 लिखा, ये 10 का मान, और एन कितना है पास 0 है। देखिए ध्यान से, दूसरे वाले सवाल में एन नीचे 0 है, तो वही बात नहीं 0 भी हो सकता है। एन हमने लिखा 0, यहाँ से हमें क्या निकालना बेटा, दूसरे सवाल में हमारे पास डी क्वेश्चन मार्क, यानी कि डी हमें यहाँ से निकालना है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला हर बार यही लगाना है, हर बार वो वाला फॉर्मूला नहीं लगे, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म हमें पता ही नहीं। तो हर बार क्या करना है, डी यही फॉर्मूला लगा के खर्च मान निकाल लेना है। तो चलो आओ सीधा फॉर्मूला रखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस को 1 इंटू में डी हमारे पास आ गया। अब देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है पास 0 थी, 0 हो गया, इक्वल टू ए कितना बेटा है पास में इस स्टोरी का माइनस का 18 है, प्लस एन का मान कितना बेटा हमारे पास में 10 है, यहाँ पे 10 लिख लिया, माइनस को 1 मल्टीप्लाई डी का मान कितना बेटा है पास में है, डी ही का मान निकालना, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पे ऐसे डी लिख लेंगे। बस इसको सॉल्व करना, डी का मान निकाल देना। देखिए 0 इक्वल टू माइनस का बेटा 18 आ गया,
यहाँ से 10 एक निकल जाएगा बेटा, हमारे पास प्लस का 9 बचेगा, मल्टीप्लाई हमारे पास डी तो चल ही रहा है, इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू 9 इंटू हमारे पास डी आ जाएगा, 9 को इधर भेज दीजिए तो 18 ये था, नीचे 2 भेजिए तो ये 2 नीचे आ गया, छोटे बेटा हमारे पास डी आ गया, 9 1 9 2 2 18 तो 2 इक्वल टू हमारे पास डी, यानी डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। यानी कि जहां पे डी लिखा था वहां कितना भरा जाएगा, हमारे पास डी के नीचे आएगा हमारे पास 2। ये हमारे पास टेबल हो गई कंप्लीट, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप ये वाला और ये वाला लगा लेंगे, ये डेसिमल वाला मैं आपको लगा दे रहा हूं, ये दो वर्क मैंने, ये दो क्वेश्चन है आपको होमवर्क दे देता हूं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं आपको फटाफट लगवा देता हूँ, चलो आ जाओ। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहाँ लगवा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक नीचे हमारे पास किसकी वैल्यू, एक काला है तो ये ए की वैल्यू है, एक कितना लिखा है पास माइनस का 18.9, और बेटा ये डी के नीचे हमारे पास डी की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू हमारे पास है 2.5, और एन नहीं पता, यानी कि एन अब की हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क लिख लिया, क्वेश्चन मार्क लगा लिया, और चौथा सवाल हुआ है हमें 2.5, ये देखिए एन कितना है पास 3.6, तो ए एन कितना हमारे पास बेटा 3.6, यानी कि 3.6 लिख लिया। अब कुछ नहीं लिखना, फॉर्मूला हमारे पास यही काम करेगा, यहाँ रख के सॉल्व कर लेना है। तो आ जाइए, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बगल कितना क्या, तो ए एन कितना है बेटा, ए एन हमारे पास है 3.6 है, इक्वल टू ए कितना है बेटा, ए है माइनस का 18 दशमलव का हमारे पास 9, ये माइनस लगा हुआ है, बहुत बढ़िया, प्लस कर दिया। एन कितना है बेटा, एन निकालना है, बहुत बढ़िया, एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई, ब्रेकर बगल में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। डी कितना है बेटा हमारे पास में 2.5, तो 2 पॉइंट में यहाँ लिख लिया कितना 5 लिख लिया, बस को सॉल्व कर देना है, यहाँ से इनका मान निकाल लेना। देखिए ये शुरू करते हैं, देखिए जो कैसे लगाना है, ये अभी इधर किसमें है माइनस में, इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस 3.6, ये नंदा लेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारे पास 18.9 इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, या तो इसको इधर लिखे रहने दो, अभी इधर भेजेंगे तो डिवाइड कर देना, अभी लिख लो, यानी n माइनस को 1 और मल्टीप्लाई में 2.5 हमारे पास चल रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए प्लस प्लस जुड़ जाएगा, दशमलव इधर एक अंक है, दशमलव इधर एक अंक है, तो केवल सिंपल जोड़ लीजिए, 9 यहाँ से 6 यहाँ से, 15 का 5 आ गया, डेसिमल लगा लीजिए, यहाँ से कितना हमारे पास आ गया 1 आ गया, कैरी 1 आ गया, यहाँ से 8 यहाँ से 3 है, तो 8 3 11 हो गए, हासिल कितना हो गया 12, 12 तो हासिल आगे कितना है पास में 1, ये एक हासिल वाला 1 यानी कि 2 हो गया हमारे पास में, इक्वल टू बेटा हमारे पास में। अब देखिए ध्यान से, ये इसे किसमें है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल टू इधर आएगी तो हमारे पास हो जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 2 पॉइंट का हमारे पास हो जाएगा 5, इधर चला हमें बेटा n माइनस का 1। आप लिख लेना भाई अच्छे से, आप लिख लेना, ये लिखने वाला काम आप करिए अच्छे से, मैं आपको करा दे रहा हूँ, आप अभी मैं हट जाऊंगा, इसके साथ लेके रख लेना, आराम से वीडियो को रोकना, आराम से लिख लेना। आगे आ जाओ, देखिए डेसिमल के बाद इधर भी एक अंक है, डेसिमल के बाद इधर भी अंक है, बराबर जब अंक होते दोनों तरफ यानी ऊपर नीचे तो अपने आप डेसिमल हट जाता है, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 225 अपान बन जाएगा हमारे पास में 25 बन जाएगा, इक्वल टू बेटा हमारे पास चल रहा है n माइनस का 1 चल रहा है। अब 25 से काट दीजिए, देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौको 100 होता है, कुछ डायरेक्ट करना चौको, 25 चौको 100 होता है, 25 चौको 100 यानी कि 25 चौको 100, 25 चौको 100 यानी 4 4 हो जाएगा 8, 8 बार काटेंगे 200 आ जाएगा, और एक बार 25 और है यानी कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा, हमने 9 बार काट दिया। 25 से आप अलग भी कर सकते हैं, 25 को अलग बार करके देख लेना। तो 9 माइनस का बेटा n माइनस का 1, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो 9 माइनस इधर भेजेंगे प्लस का 1 इक्वल टू n, तो n का मान हमारे पास आ जाएगा 9 कितना हो जाएगा बेटा 10, यानी कि यहाँ जो हमारे पास टेबल में खाली स्थान है चौथा सवाल में n के नीचे वाला काला है, यहाँ कितना आएगा 10। तो इस तरीके से बेटा ये आप सवाल आराम से लगा सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन लगवा दिया, ये दो आप ट्राई करके बात देख सकते हैं, ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके लिए हमेशा तरह से आज हमेशा वो वीडियो भी आपको हाजिर करके यानी हाजिर होके आ जाऊंगा। ये सवाल आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो मैंने पीडीएफ बना रखा पहले से, हम लोग अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई, ये आ गया। तो अब बेटा हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगाने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज का। बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा, आप आराम से समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी कि एक क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना कि चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा। ये प्रकार से एमसीक्यू टाइप आप समझ सकते हैं सवाल। चलो आप कैसे करेंगे, अब हमारे पास एक सीरीज दी गई बेटा, इस सीरीज दी गई, क्या लिखा है
30 टर्म ऑफ एपी, इस एपी का 30वां पद कौन होगा, 30 टर्म कौन होगा, हमें ये बताना है। तो आप सोल्यूशन डालते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कर लिया ये वाला कलर, बेटा कलर चेंज हो जाओ, बुरा मत मानो। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया बेटा, सोल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया, सोल्यूशन डाल दिया। देखो सीरीज लिख लो पहले, हमारे पास कितनी लिखी, 10 7 4 डॉट डॉट हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इस श्रेणी का बेटा हमें 30वां पद निकालना है, यानी कि 30 वाला टर्म निकालना है। सुनो, टीएच के पहले हमेशा जो भी वैल्यू रहेगी वो हमेशा एन की वैल्यू होगी। गांठ बांध के दिमाग में डालो। डालने से पहले मेरा पेन गिर गया, उठा लेने दो मुझे पहले। आओ उठा लिया। क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि टीएच के पहले कुछ भी नंबर दिखाई दे, आप आंख बंद क्या मानेंगे, एन मानेंगे। तो मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, उनके लिए यहाँ पे वा लिखा होता है, तो आप लोग वा के पहले एन मान लेंगे। वा के पहले जो भी वैल्यू उसको करने वाले आप एन मान लेंगे। समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। तो जो बेसिक देख के आया उसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सब मालूम है। बेसिक वीडियो में पूरा चैप्टर के बारे में बता चुका हूं कि पहला वाला हमेशा ए का मान होता है, यानी ए का मान हमारे पास यहाँ पे 10 है। दूसरे वाले से ये घटाने पर हमारे पास डी का मान आ जाता है, यानी 7 से हम क्या करेंगे, माइनस का 10 करेंगे, यानी कि आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, डी का मान आ गया। टीएच के पहले एन का मान होता है, तो ये कितना हमारे पास आ गया बेटा, 30 आ गया। तो अब क्या करना है, इस 30वां पद निकालना है, अब टर्म निकालना है बेटा है पास में। तो हमारे पास अब देखो ध्यान से, सीरीज स्टार्टिंग से लिखी, लास्ट में कुछ लिखा नहीं, यानी स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लगाना है। स्टार्टिंग वाला एन का फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं आपको रटा दूंगा, समझा दूंगा, नसों में खूनों में सब जगह बातों को दौड़ा दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बेटा हमें यहाँ से ए एन निकालना है, तो ए एन इक्वल टू ए कितना बेटा है पास में 10 है, प्लस का एन कितना बेटा है पास में 30 से एक निकाल देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, इंटू डी कितना बेटा है पास में है, डी है मेरा -3। सॉल्व कर लीजिए आंसर ये देखिए। तो 10 अच्छा माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 9 27 का 7 हो जाएगा, 2 बचेगा 6 और 6 हमारे पास 2 8 आ जाएगा। इक्वल टू माइनस प्लस माइनस घट जाएगा बेटा, 87 हमारे पास लिखा, 87 से 10 चला जाएगा, हमारे पास 77 बच जाएगा। निशान बड़ी संख्या माइनस का आ जाएगा। तो आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप चेक कर लीजिए -77 के साथ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी क्या है इसका बेटा, -77 हमारे पास, यानी कि -77 आ गया। ऑप्शन सी क्या है सही। आ गया समझ में, आराम से समझो, आहिस्ते से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना क्या देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, इसको भी मैं आपके सामने यहीं पे कराया दे रहा हूँ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, हमारे पास फिर से वही कहानी है। अब देखो थोड़ा सीधा तो सोल्यूशन डालेंगे, एक सवाल आपको मैं समझाऊंगा, अगला सवाल क्या करूंगा, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। पीएच के पहले किसका मान होता है, एन का मान। तो यहाँ से एन का मान कितना हमारे पास है, 11। श्रेणी में जो पहला वाला लिखा होता है ये ए का मान है, ए कितना हमारे पास -3 है। अब डी कैसे निकालते हैं, ये आप रट लो, दिमाग में डाल लो। सेकंड वाले से ये घटा के, यानी कि माइनस को 1/2, यही बच्चे गलती करते हैं, इसको मैं करके दिखाता हूँ। सेकंड वाले से घटा के, तो सेकंड वाला लिख लिया, घटा के यानी अपने यहाँ से माइनस लगाएंगे। अब यहाँ जो भी लिखा है उसको यहाँ घटा दो, माइनस का 3 लिखा है तो ब्रेकर लगा के -3 घटाओ। बच्चे क्या करते हैं, माइनस को मिस कर देते हैं। फिर से बोला, हाँ सेकंड वाला मैंने लिख करके अपने आप से माइनस करेंगे, फिर फर्स्ट वाला जो भी चिन्ह होगा उसके साथ में लिख लेंगे। चलो आप सॉल्व कर लेते हैं। d इक्वल टू माइनस का 1/2 हमारे पास आ गया, माइनस का प्लस हो गया, बगल कितना आ गया 3 आ गया। तो d इक्वल टू 3 दूनी हमारे पास 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 माइनस का 1 यानी कि 5 बचेगा, d कितना हमारे पास 2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई बेटा, d की वैल्यू आ गई 5/2। अब बेटा हमारे पास में n पता है, a पता है, d पता है, तो 11 टर्म निकालना, यानी सीरीज चलती जाए तो 11 नंबर पे क्या आएगा। तो यानी कि हमें क्या बचा, शुरुआत थी ना स्टैटिक, शुरुआत से है तो शुरुआत में मैंने आपको फॉर्मूला करा रखा है, बेसिक बता रखा है। स्टार्टिंग से लास्ट में टर्म कोई लिखा नहीं, तो आपको पता है मेरे बच्चे हो, मेरे चैनल से जुड़े भी बच्चे हो, तो मैंने आपको बेसिक पहले सही बात बता रखी है। यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस को 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। तो ए एन इक्वल टू बेटा ए की वैल्यू देखो कितने हमारे पास है, -3 प्लस लिख लिया एन कितना बेटा है पास में 11 से घटा लिया तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 5/2, तो 5/2 हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 2 लिया। सॉल्व कर लीजिए आंसर आइए। तो ए एन इक्वल टू हमारे पास -3, 2 1 कम 2, 2 5 10, 5 को 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास में प्लस का 25, प्लस का 25 से माइनस का 3, 25 से 3 घट जाएगा हमारे पास, यानी कि 22 हो जाएगा हमारे पास आंसर। 22 3 कितना 25 होता है, निशान बड़ी संख्या का आगे, यानी ए एन का मान कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया।
अब शायद ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो बी वाला हमारे पास क्या है पैराग्राफ होगा, क्योंकि इसका आंसर कितना आ गया 22 आ गया। इस तरीके से मैंने आपको बड़ी सुंदर तरीके से भी सवाल लगा दिया। आई थिंक समझ में आ गया हो। अगर आपको लगता है समझ में आ गया, टू। अब बेटा हमने क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बड़ा ही प्यारा सवाल, बड़ा ही आनंदी सवाल, बड़ा ही मन मोह लेने वाला सवाल। वाह क्या सवाल आ गया है। अब बेटा कह रहा है इन द फॉलोइंग एपी, अब एनर्जी बढ़ने लगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ेगी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इन द फॉलोइंग एपी, नीचे कुछ एपी दी गई यानी बढ़ते हुए एपी है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। कह रहा कि जो श्रेणी चल रही है यहाँ पे जहां बॉक्सेस बने हैं, यहाँ कोई भरी जाएगी, नंबर कोई आएगा, वो मिसिंग आपको नंबर बताना कि यहाँ भरे क्या जाएंगे। तो मैं हूं ना, तेरे पीछे तेरा गुरु खड़ा है, क्लियर टेंशन ले, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, तो देखो ध्यान से कैसे करना है। अब बेटा इस सवाल को कुछ नहीं करना, ध्यान से समझो। मैंने कहा था कि मैं आपसे जब कभी पूछूं कि आप एपी की सीरीज निकालिए, एपी की सीरीज, तो मैंने आपको एक बात बेसिक वीडियो में याद कराई थी, जब एपी की सीरीज निकालने की बात आएगी तो मैंने कहा था आप ये याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए कि एपी की सीरीज इस वाले फॉर्म से निकालते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब इसी तरीके से एक भी बढ़ता चला जाएगा, ये याद है आपको, पर इतना ही याद करना है, अब सवाल आपका लग जाएगा। मैं लगा देता हूं ना इस सवाल को, देखो कैसे, देखो कैसे। जो क्वेश्चन लिखा उसको पहले लिख लिया करो। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। कितना लिखा है, 2 लिखा है, बॉक्स बना है कामा लगा के, 26 लिखा है। अब जब कभी ऐसे सवाल आ जाए जहां बॉक्स के अंदर कौन संख्या लिखी जाएगी ये निकालना है, तो सबसे पहले इन नंबर को, जो नंबर लिखे हैं या फिर टर्म कह लो, इन टर्म के नीचे इस तरीके से ये जो श्रेणी लिखी है ना सीरीज, इसको लिख लिया करो। क्योंकि मुझे आपको पता, हमें भी पता है, एक क्या होता है पहला टर्म होता है, ए प्लस डी क्या होता है दूसरा टर्म होता है, ए प्लस 2d क्या होता है तीसरा टर्म होता है। तो जो ये श्रेणी लिखी इसके पहले लिख लिया करो, पहला वाला ए जाएगा, दूसरा वाला डी, ये ध्यान रखना कोई मिस ना होने पाए, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला, आगे होता तो वो चौथा वाला होता, बस ये काम करना है। इससे क्या होगा अभी आपको मैं बता रहा हूँ, देखो अब ए, इसके नीचे आ गया हमारे पास में ए, इस बॉक्स के नीचे कौन आएगा ए प्लस का डी, और इसके नीचे कौन हमारे पास आ जाएगा बेटा ए प्लस हमारे पास हो जाएगा 2d। सर इससे लाभ क्या होगा, अभी लाभ क्या होगा, इस बॉक्स की वैल्यू पता चल गई कि ए प्लस डी है, यानी इस बॉक्स के अंदर ए प्लस डी भरा जाएगा। मतलब कि अगर हमको कहीं से ए और डी के मान पता चल जाए, हम यहाँ पे लाके रख देंगे तो वही वैल्यू बॉक्स के अंदर भरी जाएगी। ऐसे हम बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या है, अब ये प्लस डी कैसे निकालें, उसके लिए देखो इसके ऊपर जो लिखा वो ए की वैल्यू है, ये जो लिखा हमारे पास बेटा ये इसकी वैल्यू यानी बॉक्स के अंदर, और ये जिसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू, मतलब जो जिसके नीचे उसके ऊपर जो लिखा वो उसकी वैल्यू है। ये बात समझ गई, समझ गई नहीं, समझ गए दोनों लोग। आओ बेटा, तो यहाँ से एक वैल्यू कितनी है पास में 2 आ गया, तो यहाँ से देखिए ध्यान से टर्म बराबर है हमारे पास, तो a प्लस का 2d कितना हमारे पास आ गया बेटा, ये आ गया 26। इसको सॉल्व करके डी का मान निकाल लो, क्योंकि a का मान तो 2 पता हम यहाँ रख लेंगे, केवल डी निकालना है, आसान है ना यार। तो a का मान जो 2 आया यहाँ रख लो, तो 2 प्लस का 2d इक्वल टू 26। तो यहाँ पे 2d इक्वल टू बेटा 2 को हटावा कर दो, 26 माइनस कर 2, ये जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्या है डी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये डी आ गया। तो डी कितना हमारे पास आ गया बेटा 12 दूना 24, तो डी आ गया बेटा हमारे पास कितना 12 आ गया। आंसर आ चुका नहीं भैया, कैसे आंसर आ जाएगा, हमारा बॉक्स की वैल्यू है ए प्लस डी, बॉक्स की जो वैल्यू है वो कितना हमारे पास वैल्यू है ए प्लस डी, यानी ये मान रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो रख लो यार। तो ए एक वैल्यू कितनी हमारे पास आई है 2 आई है, प्लस डी कितना हमारे पास है बेटा 12, तो 12 तो कितना हमारे पास आ गया 14। यानी जो ये बॉक्स बना है ना, ये बार टुन्नू लाल भरे जाएंगे, टुन्नू लाल मतलब कि 14 भरा जाएगा। ये बेटा सवाल, पहले सवाल है मैंने आपको सबको समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, मैं कुछ सवाल आपको देख के और समझा देता हूँ। देखिए दूसरा सवाल, अगर अभी भी कोई बच्चा जो नहीं समझ में आया, मंद बालक है, मंद बुद्धि वाला बालक है, तो मैं ये भी सवाल आपको करके दिखा देता हूँ, इसके सारे आंसर समझ जाएंगे। देखिए बॉक्स, दूसरा सवाल देखिए ध्यान से, बॉक्स बना हुआ है, मैंने बॉक्स बना लिया, फिर 13 लिखा हुआ कामा लगा के मैंने 13 लिख लिया, फिर बेटा एक बॉक्स बना है, मैंने बॉक्स बना लिया, फिर बेटा 3 लिखा, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, इतना काम कर लिया। अब मैंने बेटा बताया कि इस तरह के जो सवाल होते हैं जहां बॉक्स निकाले जाते हैं, तो वहां पे ये सीरीज इसके नीचे लिख ली जाती है, और जो जिसके नीचे आती है वो उसकी वैल्यू हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, दबा लीजिए अपने अंदर। क्या
पहला वाला ए है, ये कितना बेटा हमारे पास में ब्लैक पेन से मैं यूज करूंगा इसको लिखने के लिए। दूसरा सवाल हमारे पास में बेटा आगे कितना लिखा हुआ 3, देखिए ध्यान से, बॉक्स 13 बॉक्स और 3 बॉक्स और बॉक्स के बाद कितना लिखा है बेटा 3 लिखा हुआ है। चलिए आइए, तो ये बेटा किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस का डी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस का 2d हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस का 3d। आगे होता है और बढ़ा लेते हैं, तो ये ए की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। तो चेक करो बॉक्स के अंदर क्या क्या आ गया, बॉक्स के अंदर ए आ गया, यानी ये इसका मान ए है, आप ए निकाल लीजिए वो इसका मान हो जाएगा। इस बॉक्स की वैल्यू है ए प्लस का 2d, यानी इसका मान निकाल लीजिए, ये मान हो जाएगा। अब बात आती है कि ये मान निकाले कैसे जाए, ये मान निकालने के लिए ही तो कुछ मान दे रखा है, देखिए मान ये नहीं दे रखा है, चेक करो यहाँ से मान निकाल लीजिए, एक मान ये रख दे रखा है, इनको सॉल्व करके हम ए डी मान निकाल लेंगे। तो लिखो बाहर लिखा करो, जो जिसके नीचे वही उसकी वैल्यू है, यानी कि ये हम लिखेंगे तो ए प्लस डी हमारे पास जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 13 के बराबर हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास कितना लिखा बेटा ए प्लस का 3d किसके बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के बराबर। अब यहाँ से आपको ए और डी का मान निकालना है। चैप्टर नंबर 3 याद करो बेटा, सपने में जाओ, मैंने पढ़ा रखा है, उसकी भी वीडियो आप आ सकते हो चैनल पे, सर्च करो बोल मस्ती है चैनल पे, आपको मिल जाएगी। अब बेटा जो इक्वेशन से जब हमें ए और डी का मान, दो वेरिएबल के मान निकालने होते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि अगर इसमें से किसी एक का मान बराबर है तो आप एक को दूसरे से घटा दीजिए। तो घटाने पे ये प्लस है, ये प्लस है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो ए प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस में घटेगा, यहाँ पे 1 मान लो, 3 में से निकल जाएगा 2 बचेगा, वर्ग में डी लगा लिया, निशान बड़ी संख्या 3 बड़ा संख्या माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 13 से 3 निकल जाएगा हमारे पास, 13 से 3 निकल जाएगा, 10 बचेगा, निशान बड़ी संख्या नहीं प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस उधर भेज दो बेटा, तो डी इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। अब ये मत करें सर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं, माइनस उधर भेजेंगे तो माइनस ही रहता है, नंबर कोई साथ में जाता तो प्लस हो जाता है ना, -2 लिखा होता प्लस में, उधर जाके +2 हो जाता। 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 5 हो जाएगा 10। डी कितना हमारे पास आ जाएगा, माइनस का 5 आ गया, डी आ गया, बधाई हो। अब हमें ए भी निकालना होगा। अब इस डी का मान आप क्या करिए, इस डी का मान जो आपने क्वेश्चन बनाया था, एक क्वेश्चन ये बनाया था, क्वेश्चन ये बनाया था, कहीं पे रख के ए का मान निकाल लीजिए। देखिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा था कितना था हमारे पास में, ए प्लस का ये लिखा था बेटा डी इक्वल टू लिखा था हमारे पास में 13, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए, अब देखिए डी मान कितना है माइनस का 5, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, डी कितना है पास में बेटा 5 हो गया, इक्वल टू आ गया 13। तो ए इक्वल टू 13, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में 13 5 हो जाएगा हमारे पास में कितना 18, 13 5 कितना हमारे पास हो जाएगा 18। तो 13 बेटा हमारे पास ये दशमलव नहीं है बेटा, वो लग गया चू गया ऐसे, तो 13 हमारे पास प्लस का 5, 13 प्लस का 5, ये हो जाएगा हमारे पास में ए बराबर 18 हो जाएगा। ए का मान पता है, डी का मान पता है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक पाएगी नहीं, रोक पाएगी शायद। तो चलो आ जाओ, पहला वाला बॉक्स हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू ए थी, तो ए का मान आपने कितना निकाल दिया 18, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, ये आ गया। दूसरी वाली बॉक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दूसरे वाले बॉक्स की वैल्यू थी बेटा ए प्लस का 2d, तो ए का मान आपने कितना निकाला बेटा 18 निकाला है, प्लस लगा लीजिए 2 है, मल्टीप्लाई में डी, डी हमने कितना निकाला है बेटा माइनस का 5 निकाला है, सॉल्व कर लीजिए। तो 18 बेटा माइनस प्लस का माइनस हो गया, 5 में हमारे पास 10 आ गया, 18 से 10 निकल जाएगा, यानी 8 आ जाएगा, यहाँ बड़ी संख्या में प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगी दूसरे बॉक्स की वैल्यू। मतलब पहले वाले बॉक्स में 18 भरा जाएगा यहाँ पे, और दूसरी वाला बॉक्स जो हमारे पास है कितना प्लस का 8। इस तरीके से मैंने ये भी सवाल लगा दिया, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा आप देख सकते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया, अब ऐसे कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं, जैसे अब ये आप लगा सकते हैं, इन दोनों में कहो तो कोई एक आपके लिए और लगवा दूं, जो कहो आप, लास्ट का लगवा दूं, जो लास्ट देख लेते हैं। इस सवाल को मैं यही करा दे रहा हूँ, देखो इस सवाल को मैं यही करा दे रहा हूँ, इसको आप लोड कर लेंगे, तो कुछ नंबर 5 है, मैं यही से लगाना शुरू कर देता हूँ। कैसे करूंगा, जो भी लिखा है इसके नीचे मैं ये सीरीज लिख दूंगा, जो जिसके नीचे आएगा वो उसकी हो जाएगी वैल्यू। ये हमारे पास ए है, ये बेटा हमारे पास क्या है ए प्लस का डी है, ये हमारे पास क्या है बेटा ए प्लस का 2d है, तो ये कितना है पास में बेटा ए प्लस का 3d है, ये बेटा हमारे पास है ए प्लस का 4d है, ये कितना हमारे पास ए प्लस का हमारे पास कितना बेटा 5d। जो जिसके नीचे चला गया वो उसकी क्या हमारे बेटा है, ये इसकी वैल्यू 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 है, जो जिसके नीचे चला वो उसकी वैल्यू है। अब इस बात की वैल्यू ए, यदि ए निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये है,
ये 3 मान, ये 4 मान निकालने हैं और ये मान हमारे पास दिए। कम से कम 2 मान जरूर दिए रहेंगे। देखो हर सवाल में 2 मान कम से कम जरूर है। इसमें भी ये 2 पता है, इसमें 2 पता है, इसमें भी 2 पता है, तभी तो आप निकालने ही कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना भाई, तभी तो हम अपने वैल्यू पे पहुंच पाएंगे। चलो आ जाओ, तो यहाँ से कितना दिया बेटा, a प्लस डी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 38, और लास्ट में कितना दिया बेटा हमारे पास में a प्लस का हमारे पास में 5d हो जाएगा बेटा हमारे पास में, ये हो जाएगा माइनस का 5। ये देखिए इनसे हमें क्या करना है, a और d का मान निकाला। फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसको 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। सोचो ये प्लस में है, ये प्लस में है, अब दोनों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो बेटा माइनस, माइनस हमारे पास में प्लस है ना, घटाते हैं साइन चेंज करते हैं, तो माइनस प्लस का माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस का माइनस घटेगा, 4 यहाँ 5 यहाँ कुछ एक मान लो, 5 से चला जाएगा हमारे पास 4t बचेगा, इस हम बड़ी संख्या ग्रेटर नंबर माइनस का आ जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है इक्वल टू प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस 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 जुड़ जाएगा, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हमारे पास हो जाएगा कैरी वाला। तो बेटा हमारे पास ये हो गया, तो माइनस को उधर भेज दीजिए, d बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास में 60, माइनस को उधर भेज देंगे तो 4 गुणा में नीचे आ जाएगा हमारे पास में, किसमें भाग में। अच्छा सॉल्व कर लीजिए, देखिए बेटा d बराबर हमारे पास 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा हमारे पास में, हो जाएगा 20, 4 पंच 20 हो जाएगा, आगे माइनस लगा लीजिए, यानी माइनस का हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया। ये आगे d की वैल्यू, अब d की वैल्यू कहीं पे रख दीजिए तो a का मान निकल आएगा, d की वैल्यू रख दीजिए, कहां पर रखोगे, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे जहाँ रखो, पहले रखो थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि यहाँ केवल d यहाँ 5 भी है। तो a प्लस का हमारे पास में जो d लिखा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में है, इसकी वैल्यू हमारे पास में बेटा 38, कितनी हमारे पास 38 है, पसीने से लद हूं लेकिन बड़ा ही मैं मस्त हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा d का मान कितना है पास में a, देखिए d का मान कितना है पास में बेटा है, माइनस का बेटा कितना है पास में 15, तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, माइनस प्लस कितना हमारे पास हो जाएगा माइनस हो जाएगा, d मान कितना है पास में बेटा 15 है, इक्वल टू कितना हमारे पास में 38 आ गया। उसको धवे दीजिए तो a बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखिए माइनस ये है बेटा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 38 हमारे पास ये था बेटा, उसको उधर भेजें तो प्लस हमारे पास हो जाएगा कितना 15। तो एक जो वैल्यू आ जाएगी 8 और ये 5 13 हो जाएगा, 3 हाथ से लगा 1, 3 1 4 हासिल वाला हमारे पास कितना होगा 13 में 1 हाथ लगे 4 1 5 हो गया, तो a का मान हमारे पास है 53। तो a आ चुका है, d आ चुका है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पूछ सकती मान। यही क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको बिठाऊंगा तो आगे कैलकुलेशन को बढ़ाऊंगा। कर लीजिए 3 तक कर लीजिए, 1 2 3, बहुत है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप लोग ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, बड़े सुंदर बच्चे हो आप लोग, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी जब तक मैं अभी आपके साथ में लगा पड़ा। तो a आ गया, d आ गया, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसी सवाल को आप लिखते चलो ना मेरे साथ में, ये सवाल मैं आगे फिर से बढ़ा रहा हूँ। चलो अब जो भी बात चाहिए देख लो, बात नंबर a चाहिए था, बात नंबर इसकी वैल्यू कितनी है पास में a है, देखो इसकी वैल्यू कितनी a, तो एक मान कितना मैंने कहा 53, यानी इसके अंदर कितना हमारे पास होगा 53, ये आ गया हमारे पास में आंसर। दैट्स इट। दूसरा बात हमारे पास कहाँ गया भाई, ये आ गया। दूसरी बात वैल्यू कितनी है पास a प्लस का 2d, तो ये बॉक्स बना लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस का 2d है, तो a कितना बेटा आ गया, ये आ गया हमारे पास में 53 आ गया, और कितना आ गया बेटा हमारे पास में प्लस में 2 लिखेंगे, तो हमारे पास में बेटा मल्टीप्लाई राइटिंग नंबर की आप साथ लिखेंगे, और ठीक कितना माइनस का 15, माइनस का, तो भाई बेटा ये होगा 53 माइनस के वाला प्लस वाला, यानी ये प्लस में सवाल होगा, माइनस प्लस का माइनस हो गया, 15 2 देता है पास में 30, 3 से 0 जाएगा 3 बचेगा, 5 से 3 जाएगा 2 बचेगा, निशान बड़ी संख्या प्लस आएगा, इस वाले बात मान जाएगा हमारे पास में क्या 30। क्या अब इतना आप समझदार नहीं कि ये 2 बॉक्स नहीं निकाल पाएंगे, आई वो आप निकाल देंगे, ये भी क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे। लीजिए आओ बेटा, तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ, पीछे स्क्रीनशॉट लेने में मैंने समय दिया था, आप आई बुक ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही खूबसूरत है, मेरे साथ आप क्या डालेंगे बेटा, सोल्यूशन आप मेरे साथ यहाँ पे डालेंगे। लिखा हुआ है व्हिच टर्म ऑफ एपी, ये एपी लिखी है इस 78, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के नीचे सवाल आ चुका होगा स्क्रीन पे, लिखा है इस श्रेणी का कौन सा टर्म 78 है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना, देखो 3 8 13 और बेटा हमारे पास में 18, 3 8 13 और हमारे पास कितना बेटा आ गया 18 का कौन सा टर्म 78 है। अब सोच के बताओ, श्रेणी स्टार्टिंग से है, श्रेणी के लास्ट में तो कुछ यहाँ लिखा नहीं, अगर लिखा होता तो वो लास्ट टर्म होता। अब ये टीएच के पहले नहीं तो एन का भी मान नहीं है, किसका मान है भाई, ये ए एन का मान है। जिसको ये समझ में आ गया कि ए एन क्या होता है, एन क्या होता है, इसीलिए बेटा बेसिक वीडियो कराता हूँ सबसे पहले कि बच्चों को दिक्कत ना हो या परेशानी ना हो, जो मैं झेल के आया हूँ मैं आपको ना झेलने दूं। मेरे पास दिक्कत थी, मैं बच्चा पढ़ता था, प्रॉब्लम होती थी पहचानने में, तो मैंने बता रखा है टीएच के पहले एन का मान होता है, तो टीएच तो कहीं लिखा नहीं, एन तो हो ही नहीं सकता,
ये सीरीज है, सीरीज का लास्ट टर्म अगर लिखा होता तो यहाँ लिखा होता तो एल का भी मान नहीं, तो बचा क्या, एन ही तो बचा। तो ये एन हो गया, ये ए होगा, इससे घटा लेंगे डी आ जाएगा। यानी कौन, देखो ध्यान से हमें निकालना क्या है, कुछ टर्म। बेटा टर्म का मतलब होता है एन, इसको रट लो आप, इसको रट लो आप। क्या, तो जो टी ई आर एन होता है टर्म, टी ई टर्म, टर्म टर्म नहीं टर्म, क्या बोल देते हो सर, टर्म टर्म टी ई आर एन। टर्म का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एन, इसको हिंदी बेटा हम बोलते हैं। तो पद निकालना है, वैसे भी बड़ा सवाल है क्योंकि एन ही निकालना हो तो क्यों सब तुम्हें पता है। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बेटा है पास में, एक वैल्यू कितनी है हमारे बेटा 3 है। डी कैसे निकालेंगे बेटा, डी कैसे निकालेंगे, इससे ये माइनस करके, तो 8 से 3 माइनस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। और वो लास्ट क्या हमारे पास लिखा बेटा, ए एन लिखा, कितना लिखा हमारे पास, ए एन हमारे पास 78 आ गया बेटा, 78 आ गया, 78। अब क्या करना है बेटा, एन का मान निकालना है। तो सीरीज स्टार्टिंग से, यानी स्टार्टिंग से एन वापस रख लीजिए, एन वाला फॉर्मूला ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। कंफ्यूजन जो है बेटा, कंफ्यूजन जो बेटा है ये 0 होना चाहिए, इसका मतलब आपको सीख रहे हैं। अगर आपका कंफ्यूजन 0 है, डाउट 0 है, तो आप सीख रहे हैं। मैं यही कोशिश करता हूं कि आपका कंफ्यूजन, एक डाउट न रहने पाए, डाउट न रहने पाए। आपको एक फिजिकल क्लास, जैसे ऑफलाइन आप लोग कभी ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो आपको टीचर सब कुछ पूछ लेते ना, तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाए, कोई डाउट न रह जाए, तभी मजा है बेटा पढ़ने पढ़ाने का। तो ए एन का मान कितना बेटा 78 है, इक्वल टू ए कितना बेटा 3 है, प्लस का एन निकालना है शायद, हाँ टर्म निकालना, टर्म मतलब ए निकालना है, एन माइनस को 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई बेटा डी, डी हमारे पास कितना बेटा 5, सॉल्व कर लो। तो 78 इक्वल टू 3, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 5n माइनस बेटा हो जाएगा हमारे पास 5, 78 माइनस प्लस का माइनस घट जाएगा, तो ये बेटा हमारे पास कितना 5n बचा, माइनस प्लस का माइनस, तो 5 से 3 निकल जाएगा, 2 बचेगा, निशान बड़ी संख्या माइनस आ जाएगा, इसको धबे दो, 78 माइनस धरा प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू बेटा आ जाएगा 5n। 78 में 2 जोड़ देंगे हमारे पास हो जाएगा बेटा 80, इक्वल टू हो जाएगा 5n। 5 चीज धबे दो बेटा, तो 80 नीचे हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, ये 5 है बेटा, इक्वल टू n। सॉल्व कर लो, हमारे पास 5 से कम 5, 5 से कम हमारे पास 5, 3 हो गया, 30 हो गया, 5 छंग 30 हो गया, तो हमारे पास 5 छंग 30, यानी इन टोटल कितने हमारे पास आ गए 16। तो इन टोटल हमारे पास कितना आ गया 16 आ गए, एन निकालना था, ये सवाल हमारे पास हो गया। लिख लीजिए बेटा, मजे करिए, सवाल समझिए, मजे करिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, चलिए बेटा, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स निकालना, टर्म्स। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता रखा है, मेरा आप बेसिक समझिए। टर्म्स की का मतलब होता है बेटा आपको एन निकालना, क्योंकि टर्म्स का मतलब क्या होता है, एन होता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी 2 सवाल हैं, इनमें से एन का मान निकालना है। शुरू हो जाओ, पहला सवाल लगाते हैं बेटा, हम डालेंगे खट से नहीं, क्या बेटा सोल्यूशन डालेंगे, डाल दिया सोल्यूशन। देखिए लिखा है 7 कामा बेटा 13 कामा बेटा 19 डॉट 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 205। अब हमारे पास आ चुकी है नीट फर्स्ट वीडियो की बेसिक वीडियो। मैंने बताया था कि जब कोई श्रेणी स्टार्ट हो, यानी कोई सीरीज स्टार्ट हो किसी नंबर पे जाके खत्म हो जाती है, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फाइनाइट। क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था, मेरे प्यारे बच्चों को बताया था मैंने, फाइनाइट एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी। अब उस कंडीशन में मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको ये भी बताया था कि जो ये लास्ट का टर्म होता है ना, इसको हम बोलते हैं एल, यानी अंतिम पद। और एक बात मैंने वहीं पे कॉन्सेप्ट के लिए बताया था कि आप इसको ए बी बोल सकते हैं, और बेटा आप इसी वैल्यू को ए एन बी पुकार सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है मैदान में, स्वाहा। जो लास्ट में लिखा इसी को एन बी कह सकते हैं, आप इसको एन बी ए एन बी कह सकते हैं, यानी ये ए एन का भी फॉर्म मान है और ये एल का भी वैल्यू है। जो सत्ता पड़ेगा आप कर लेना। चलो आ जाओ, तो यहां से देखो क्या क्या पता है हमें। स्टार्टिंग वाला क्या होता है बेटा 7 होता है, इससे ये घटाने डी आता है, जो बेटा हम लोग 13 से 7 घटा लेंगे, 6 6 12 1 13, यानी कि हमारे पास 6 6 12 1 13, यानी कि कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। 6 6 12 1 बचेगा हमारे पास 13 आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस का। अब इसको आप या तो ए एन ले लीजिए या तो एल ले लीजिए। अब सोचो अगर हम ए एन ले ले बेटा, इस वैल्यू को हम ए एन ले ले, कितना ले ले हमारे पास 205। तो जब ए एन ले लेंगे तो बेटा, तो देखो ध्यान से ये वाला फॉर्मूला देखो, स्टार्टिंग से हमें जाना है ना, तो एल इक्वल टू ए एन इक्वल टू हमारे पास बेटा कितना है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। चेक करो, तो ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, एल निकाल लेंगे। और याद करो मैंने कहा था इस ए एन को आप एल भी लिख सकते हैं, तो एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बगल में जीरो यानी कि डी आ गया। तो आप चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो,
क्योंकि ये दोनों मान क्या है, एल का भी मान एन का मान है, तो चाहे आप इससे लगा लो चाहे इससे लगा लो, बात एक ही होगी। चलो जैसे कहो उससे लगा ले। चलो आ जाओ, अब इसमें क्या मैंने बेसिक वीडियो में आपको बता रखी सारी बातें। चलो आ जाओ, तो एल हमारे पास कितना बेटा है, पास में 205 है, यहाँ भी मैंने रखा शायद, हाँ एन का भी मान कितना 205, तो 205 लिख लिया, 205 लिख लिया, इक्वल टू बेटा ए कितना बेटा है पास में, यहाँ पे 7 है प्लस का बेटा, एन कितना बेटा निकालना है, टर्म निकालना है माइनस को 1, बगल में डी, डी कितना बेटा है पास में, यहाँ पे 6, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो 205 बेटा है पास में आ गया इक्वल टू 7, और चाहो तो बेटा क्या कर सकते हो, चाहो क्या कर सकते हो, इसको इधर लाके कर सकते हो, देखो क्या भाई ये प्लस का 7 लिखा अंदर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस को 1, बगल में हमारे पास क्या हो सकता है 6 होता है। आप ये भी कर सकते थे, पहले 6 को अंदर गुणा करके इस 7 को अंदर ही जोड़ घटा लेते तो इधर ट्रांसफर करते, मैंने पहले ही कर लिया, जैसा चाहो कर सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। देखो आगे, अब 205 में से 7 निकालना है, तो 5 में से 5 चला जाएगा, हमारे पास 200 बचेगा, 2 और घट जाएंगे, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 100, हमारे पास में कितना 98 इक्वल टू बेटा। अब देखो ध्यान से, अब ये छा क्या है इसके, यानी कि बगल में ही गुणा में, नीचे लाएंगे तो कितने हो जाएगा हमारे पास है, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा 6 इक्वल टू हमारे हो जाएगा बेटा n माइनस को 1, n माइनस को 1। देखिए अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं इसको इधर डिवाइड करके लाया, अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि 6 से कट जाएगा पूरा पूरा, हर बार मोस्टली कट ही जाता है। 6 एक कम 6 बेटा, 6 त्रिक 18 और एक और बढ़ा बेटा 18 हो गया, 6 त्रिक 18 33 आ गया, तो यानी कि हमारे पास हो गया ये बेटा 33, ये वाला इक्वल टू को साइन लगा लिया, n माइनस का हमने लिखा, बगल में 1 लगा लिया, इसको इधर भेजो बेटा, तो 33 माइनस को इधर भेजो हो जाएगा प्लस को 1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा n, 33 में जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा बेटा 34 इक्वल टू n। तो देखो ध्यान से आ गया आंसर, बधाई हो, n का मान हमारे पास क्या बेटा आ गया, तो यानी कि कितना गया हमारे पास में 34 आ गया, 34 आ गया बेटा, 34 बेटा हमारे पास मांग के बराबर हमारे पास n का मान आ चुका है, ये सवाल लग चुका है, बधाई, टाटा बाय बाय गुड बाय। अब इसमें क्या करना, अब इसको उड़ा देंगे, पहला सवाल समझा दे, अब इसको उड़ा देंगे, ए का मान कितना बेटा है पास में 18 है, इससे ये घटाएंगे डी मान आ जाएगा, तो ये कितना है पास में 15 1/2 हमारे पास बगल में लिखा हुआ है, माइनस का बेटा हमारे पास लिखा हुआ है 18, सॉल्व कर लीजिए, तो डी की वैल्यू हमारे पास है 15 दूना 30 1 31, यानी 31 बट्टे हमारे पास 2 माइनस का हमारे पास बेटा 18, भाई इससे ये घटाएंगे तभी डी आएगा, तो डी इक्वल टू देखो भाई इसके नीचे 1 मान लो, चाहो तो 2 से गुणा यहाँ कर दो, 2 से गुणा यहाँ कर दो, तो नीचे जो बराबर हो गया, एक बार लिख लो, ऊपर सॉल्व करो, सॉल्व करना पड़ता था कभी कभी, तो ये हो गया बेटा है पास में 31 माइनस का 18 बेटा हो गया हमारे पास 36 हो गया, तो 36 माइनस का ये प्लस में घटेगा, 36 से 31 निकल गया बेटा 5 बचा, निशान बड़े संख्या माइनस का आ जाएगा, नीचे की तरफ लिखा हमारे पास 2 लिखा है, तो डाल के डी की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास बेटा माइनस का 5/2 आ गया, डी पता चल गया, ए पता चल गया, लास्ट वाला मैंने बताया आप पे डिपेंड करता है आप इसको एल मानो या ए एन मानो, तो मान लिया मैंने एल मान लिया, तो एल कितना मान लिया हमारे कितना आ गया बेटा आ गया माइनस का 47 आ गया, इसमें भी क्या करना एन निकालना है, एल पता है डी पता है ए लिखा है, दुनिया की कोई ताकत रोक पाएगी, तुमको नहीं रोक पाएगी, तो एल बराबर बेटा ए प्लस एन माइनस का 1, बगल में बेटा हमारे पास डी, एल कितना माइनस का 47 इक्वल टू बेटा ए कितना बेटा ए है बेटा हमारे पास 18 प्लस का एन निकालना है माइनस को 1, बगल में डी, डी कितना बेटा है माइनस का 5/2, बस सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए चाहो तो बेटा इसे 18 को इधर ले आओ, तो माइनस का 47 इक्वल टू अंदर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 18, क्योंकि उधर प्लस में लिखा है इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो भाई n माइनस का 1, बगल में कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा माइनस का 5/2, माइनस का 5/2, लेकिन किस में है मल्टीप्लाई में, माइनस का 5/2, सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लीजिए। देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 7 दूनी 14 15 का हमारे पास 5 आ गया, हासिल आ गया 1 4 1 5 और 4 1 5 हासिल वाला हमारे पास 6, माइनस माइनस जुड़ जाएगा यानी कि माइनस आ जाएगा इक्वल टू 65 आया। देखिए अब बेटा मैं चाहूँ तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ 65 है और बगल में 5 लिखा है, तो मैं इस चीज़ को इधर ट्रांसफर कर दूंगा। अब देखिए ये चीज़ गुणा में इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी, यानी माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 5/2 आ जाएगा, भाग में आ गया, गुणा वाली चीज़ भाग में आ गई, इक्वल टू n माइनस 1 यहाँ पे बच गया। अब नीचे देखो माइनस यहाँ इसको काट लीजिए, अब देखिए ध्यान काट लिया, अब देखो ध्यान से ये नीचे 5/2 बचा, इसको पलटेंगे तो जो आपको पता है नीचे वाली चीज पलटते हैं तो गुलाम जाता है, यानी कि 65 पलटेंगे तो हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा ये वाला और 5 नीचे चला आएगा, ये 5 नीचे चला आएगा, इक्वल टू हमारे पास बेटा आ गया n माइनस को 1, 5 काट लिया, 5 कम 5 एक बड़ा हमारे पास हो गया 15 हो गया, 5 3 15 हो गया, 13 गुणे 2 यानी कि 26, तो 26 इक्वल टू बेटा n माइनस का 1, माइनस दबे तक हो जाए हमारे पास में 26 माइनस यानी इधर आके +1 हो गया इक्वल टू n, तो 26 एक हमारे पास हो गया 27, 2 7
इक्वल टू n। तो n की वैल्यू बेटा आ गया पास कितना 27 आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये भी सवाल लगा दिया, बड़ा मजा आया होगा, नाचो धूमो खुश खुश रहो यार, खुश रहो बेटा। तो ये भी सवाल हो गया, आपके सामने मैं लगा दिया। इस तरीके से मैंने पेश किया है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसकी हिस्सा लेना चाहोगे? ले लो यार, और क्या यार वेट कर रहे हो, कहाँ चलेंगे भाई? स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देते हैं, प्यारे बच्चे हो भाई, चैनल को डिसलाइक करके भाग जाओगे, और क्या? कर लो भाई, कर लो, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? लिखा है चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ एपी। टर्म आ गया, यानी कि हमारे पास क्या है बेटा? टर्म आ गया। कह रहा है यानी कि टर्म है या नहीं है। चेक वेदर माइनस यानी कि 150 इज द टर्म ऑफ एपी, यानी कि ये टर्म है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो टर्म है या नहीं, यानी कि एन का मान हमें मैच करना है कि ये एन की वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी, यानी एन का मान निकालना होगा। देखो बेटा, आपके क्लास 10 में, आपके क्लास 10 में कम से कम 6 या 7 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे शब्द को निकाल के मैथ बनाना है। इसमें आप माहिर हो जाइए, मजा आ जाएगा। देखो सवाल कह रहा है चेक वेदर -50 इज द टर्म, यानी ये एन का मान है या नहीं है, ठीक ना, ऑफ एन एपी, यानी इस एपी का। तो आप चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेंगे एन का मान है कि नहीं बेटा, यानी एन निकालना है। देखो ध्यान दे, तो यहाँ पे देखो ए का मान कितना है पास 11 है, इससे घटाएंगे डी आ जाएगा, डी हमारे पास हो जाएगा 8 - 11, यानी कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब ये किसका मान है? देखो हमें एन का मान निकालना है, क्योंकि देखो ध्यान से टर्म निकालना है। चेक विच यानी कि चेक वेदर -50 इज द टर्म ऑफ एपी, यानी टर्म हमारे पास क्या निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब टर्म निकालना तो एन का मान तो नहीं होता, एन निकालना है तो किसका मान होगा? ए एन का मान होगा हमारे पास में। तो एन कितना है पास में माइनस का यानी 150। ऐसे समझा जाता है सवाल को। चलो अब क्या करना, सूत्र में रख देना है। तो ए एन इक्वल टू बेटा ए प्लस का एन माइनस का 1, बगल में कितना आ जाएगा हमारे पास डी आ जाएगा। तो ए एन है -50, 150 है इक्वल टू ए कितना बेटा हमारे पास में 11, पहला वाला 11 होता है, प्लस का एन निकालना है, माइनस का 1 लिख लेंगे, बगल में डी हमारे पास, इससे घटाएंगे डी आएगा, निकाल के रखा शायद -3 आया था। सॉल्व करिए, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो माइनस का बेटा 150, इसको इधर भेजिए माइनस का 11 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई कितना है पास चला -3, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 0 और 1 हमारे पास 1 हो जाएगा, 5 और 1 हमारे पास 6 हो जाएगा, स्टार्टिंग में 1 लिखा 161 हो जाएगा, निशान माइनस लगेगा, निशान माइनस लगेगा। अब बेटा हमारे पास इधर कितना लिखा है इक्वल टू बेटा हमारे पास लिखा है n माइनस का 1 और मल्टीप्लाई कितना लिखा है बेटा हमारे पास में -3, -3 इधर हमारे पास, इधर लाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 161 लिखा था, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का हमारे पास क्या 3 इक्वल टू बेटा n माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15 और 1 बच जाएगा, और 1 जाके 11 हो जाएगा, तो 3 से कटेगा नहीं, तो काम करो इस माइनस को इधर ले आओ, तो यानी कि 161 अपान का 3 माइनस लाएंगे तो हो जाएगा +1 इक्वल टू हमारे पास n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 1 से 161 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हमारे पास 61 आ जाएगा, 3 एकम कितना हमारे पास बेटा हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नीचे 3 एकम 3 तो हमारे पास चल ही रहा इक्वल टू हमारे पास n। 161 में 3 जोड़ेंगे तो 164, 100 हमारे पास 64 हो गया, अपान का 3 इक्वल टू n। क्या 3 से कटेगा? देखिए 3 एकम 3 और 3 बचे 15 हमारे पास आ गया, 1 बचाएंगे 14 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 2 बचेगा 5 लगा के 0, 3 छंग हमारे पास 18 इक्वल टू n। नहीं 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 नहीं, कह रहा था कि चेक करिए कि बेटा हमारे पास -150 क्या है, यानी कि इस एपी का टर्म है या नहीं है। नहीं है भाई, देखो मैंने n का मान निकाला, कहाँ 150 आया, तो हम क्या लिखेंगे कि -150 क्या है, इस एपी का टर्म नहीं है भाई, नहीं है इस एपी का टर्म। तो यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे कि n का मान 54.6 के आसपास आया है, इसलिए क्या है ये, यानी कि इस एपी का मान 150 नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बेटा अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 7, आराम से लगाएंगे, प्यार से लगाएंगे, मोहब्बत से पढ़ाएंगे। आओ क्या लिखा है, फाइंड द, अब यहाँ पे कुछ मैं आपको बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा, समझने की कोशिश करो। लिखा फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी। सोल्यूशन डालेंगे बेटा, हमारे पास में क्या लिखा है कि एक एपी का 31वां पद निकालिए, हुज 11 टर्म, यानी कितना है पास में है 38। लिखो लिखो लिखो, अभी सवाल में वर्ड प्रॉब्लम आ गई ना, तो जो बात दी उसको लिखते चलो। यानी कि 11th जो हमारे पास टर्म है बेटा, 11th टर्म हमारे पास जो है बेटा, वो कितना हमारे पास दिया गया है 38 है, यानी कि 38 के बराबर होगा।
अब समझो वर्ड प्रॉब्लम समझो, जब कभी ऐसा आ जाए कि 11 टर्म 28 है तो आप क्या करेंगे, 11 टर्म को 28 मान लेंगे। 11 टर्म 20 है, ऐसे बोले इच बोले तो आप इसको इक्वल टू समझेंगे। तो आप जैसे बोलता है 20 टर्म हमारे पास यानी कि 40 है, तो आप इसको 20 टर्म बराबर 40 लिख लेंगे। समझ में आ गई, इतनी बात आगे होगी। और कह रहा कि जो 16वां हमारे पास पद है, 16वां पद यानी कि 16 टर्म, 16वां पद हमारे पास कितना है बेटा, हमारे पास में कितना है, 16वां टर्म हमारे पास कितना है, इज माने है, और यहाँ पे क्या है मतलब इक्वल टू, इज मतलब है लेकिन क्या समझेंगे इक्वल टू, किसके बराबर हमारे पास 73 के बराबर है। अगर ये दोनों बातें पता है तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, 31वां पद इस एपी का निकालना है, यानी कि 31वां हमारे पास क्या है बेटा, टर्म हमें क्या करना है, निकालना है। ये हमारे पास क्या क्वेश्चन, तो ये तो हो गई हमारी समझदारी। क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 31वां टर्म निकालिए, यह 11 टर्म की वैल्यू हमारे पास 38 है और 16 टर्म की यानी कि वैल्यू कितने हैं पास में है 30 यानी कि 73 है। अब मैं कुछ आपको बातें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो नोट पॉइंट बेसिक। देखो बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म अगर लिखा हुआ है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को हम लिखते कैसे हैं, ब्रेक करके इसको हम लिखेंगे बेटा a प्लस का 2d, यानी कि यहाँ पे जितना कहे, जैसे 3 का रहा है तो d में से उतना एक कम करके आगे एक लगा लो। जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा 16 टर्म, 16 यानी कि टर्म हमारे पास, तो 16 टर्म का मतलब ये हुआ कि a लिखो, अब d का मान हमारे पास 16 ना, तो एक कम करके यानी कि 15d करके। ये समझ जाओ बेटा, क्योंकि आगे जितने भी सवाल है 20 सवाल आगे हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, तो अभी हम लोग 7 पे पहुंचे हैं, तो आगे जितने भी हमारे पास सवाल है यानी कि जितने भी 13 सवाल है सब में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। समझ आ गया। जैसे मैंने कहा कि 20वां पद यानी कि 20th टर्म, इसको आप कैसे लिखेंगे भाई, ए लगाएंगे 20 है तो एक कम करके यानी कि 19d, ऐसे लिखने की थाई डालो बस। अब यहां से जो बातें लिखी इनसे हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। देखो ध्यान से, पहली बात क्या लिखी, पहली वाली बात हमारे पास लिखी 11 टर्म, कैसे लिखेंगे, a प्लस का हमारे पास 11 ना एक कम करके यानी कि 10d बराबर हमारे पास हो जाएगा 38। उसी तरीके से 16 लिखा, कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग, a प्लस का हमारे पास में 15d बराबर हमारे पास हो जाएगा 30, यानी कि कितना लिखा है पास में, ये 73 लिखा हुआ है, 73 लिखा हुआ, लिख लिया। अच्छा, 31वां टर्म निकालना है, 31 को अगर ब्रेक करें तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस का हमारे पास 30d, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें a चाहिए होगा, d चाहिए होगा, तो यानी अब AD चाहिए, तो यहां से AD है तो सारा है ना हमारे पास, यहां से AD निकाल लीजिए, कुछ तो देगा तभी कुछ पूछेगा, तो ये दे तो रखा है, यहां से AD निकाल लीजिए, इसको 1 मान ली, इसको D मान लिए, यानी यहां से AD का मान निकालना है। चैप्टर नंबर 3 आ गया। 2 इक्वेशन से हम लोग 2 वेरिएबल कैसे निकालते हैं, किसी एक को खत्म करके, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ D मान आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो यानी माइनस का बेटा 5d आ जाएगा, इक्वल टू माइनस प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 7 3 यानी कि 73 से हम लोग क्या करेंगे 38 घटा देंगे, यहाँ 13 में से 8 चला जाएगा, 3 वो चलेगा हमारे पास में 5 इसलिए 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6 में से 3 चला गया, हमारे पास कितना 3 बचेगा। देखो देखते कितना था, 8 5 13 3 आ गया हमारे पास, हंसे लगा 1 3 3 6 7, सही है। निशान बड़ी संख्या नहीं माइनस का जाएगा, माइनस इधर है माइनस उधर काट दो, प्लस हो जाता है, तो d बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, उधर लिखा है हमारे पास 35 और ये 5 को उधर भेजो, 5 हो जाएगा 5 5 कम 5 5 7 35, यानी d की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगी। देखो ध्यान से, 5 कम 5 5 7 हमारे पास 7 35 हो जाएगा, तो d मान कितना गया 7 आ गया। अब d का मान आ चुका है बेटा, अगर d का मान आ चुका है तो अब हमें किसका मान निकालना है, उसका छोड़ करके दे देते हैं यहाँ पे ऐसे। अब d का मान आ चुका है तो हमें क्या निकालना है बेटा, a का मान निकालना होगा और यहाँ पे रख देना होगा। अब d का मान आ गया तो कहीं भी रख के आप निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो। अब तो ये बात आप सीख चुके होंगे चैप्टर नंबर 3 के बाद। तो a प्लस हमारे पास कितना लिखा है बेटा 10d इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा a प्लस 10d बराबर 38। तो रखो d का मान 7 आया है, a प्लस का d इंटू 7 इक्वल टू 38। तो a प्लस का 70 हमारे पास 70 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 38, 70 उधर माइनस का हो जाएगा 70, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा हमारे पास, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से हमारे पास 3 जाएगा यानी कि 3 बचेगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का। ए कितना हमारे पास आ गया बेटा, ए आ गया हमारे पास में माइनस का 32। देखो 8 2 10 का 0 हो गया, 3 3 6 हमारे पास 7 हो गया, ठीक है 70 आ जाएगा, ठीक है ना, निशान माइनस का आ गया क्योंकि 70 क्या है बड़ी संख्या है। तो ए आ गया, डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, 31वां टर्म निकालना है, 31 टर्म। तो 31 टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस टी डी। तो देखिए ध्यान से, 31 टर्म निकालने की बात है, ये आपने लिख लिया होगा कहीं पे, ये मैं मिटा दूं, ये मैं मिटा दूं, ये मैं मिटा दूं, इसकी थोड़ा वीडियो रोक के आप इसको लिख लेंगे, मैंने इसको मिटा दिया। देखो तो यहां से बेटा हमारे पास में कितना लिखा था, ये
32 ये नहीं लिखा था यहाँ पे, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा ए। तो यहाँ पे 31 जो हमारे पास है 31 टर्म हमारे पास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, 31 है तो कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे प्लस जितना है उससे एक कम करके, यानी कि 30 बगल में लगा देंगे डी। तो ए कितना हमारे पास आ गया बेटा, ए मान है -32, तो माइनस का हमारे पास हो गया बेटा 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी कितना बेटा हमारे पास में, डी का मान है 7, ये होगा हमारे बगल में 7 आ गया। तो माइनस का 32 हो गया प्लस 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 हो गया, 7 त्रिक हो गया बेटा 21, बगल में जरूर लगा लिया। माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, यानी कि 210 से क्या करेंगे बेटा हम 32 घटा लेंगे। तो 10 8 बच गया, 10 7 बच गया, बगल में आ गया 1, 8 2 10, 7 3 10 11 1 1 2, ठीक है। यानी हमारे पास कितना आ गया 178 आ गया। 32 बढ़ा है 210 बढ़ा है, 210 बढ़ा है यानी प्लस लगा के प्लस लगा लेंगे आंसर, यानी 178 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 178 17 और बेटा 8 यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी सवाल हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आप लगा दिया, पसीना बह रहा है आपके लिए मैं खड़ा हूं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आप लोग लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए सवाल बेटा, चलिए लिख लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे बेटा कहां, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आओ क्वेश्चन नंबर में 8 लगाता हूं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा मजेदार सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा। क्या कह रहा है, एन एपिक कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज यानी कि 12। जो पता उसको लिखते चलो, जो पता हमारे पास क्या है उसको लिखते चलो। देखिए क्या कह रहा है, एन एपिक कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म हमारे पास 50 टर्म, यानी टोटल टर्म कितने हैं पास में 50, यानी एन का मान है। तो एन कितने हमारे पास ये लिए बेटा 50 दिए गए हैं, जो लिखा उसको लिखते चलो। ऑफ व्हिच थर्ड टर्म यानी कि इच कितना हमारे पास में 12। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि थर्ड टर्म हमारे पास कितना है बेटा, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 12 है, 12 है यानी कि 12 के बराबर है, ये भी मैंने लिख लिया। एंड लास्ट टर्म इज, लास्ट को बोलते हैं एल कितना हमारे पास बेटा 106 है, ये दिया गया है। तो फाइंड द 19th टर्म, तो हमें निकालना क्या है बेटा 19 है 29, यानी 29 हमारे पास क्या है, ये बेटा हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क। जैसे इसको तोड़े 29 का मतलब क्या निकलता है बेटा, ए प्लस का एक कम यानी कि 28D, यानी हमें एक्चुअल में ये निकालना है, यानी हमारे लिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन मार्क है, यानी हमें ए और डी निकालना होगा। ए डी निकाल ले, बस यहाँ पे रख देंगे, खर्च से हमारे पास मान आ जाएगा। ए और डी हमें निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, सब जुगाड़ करेंगे। देख कैसे निकालेंगे, देखो एन पता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ को जुगाड़ लगाते हैं। लिखा थर्ड टर्म बराबर 12, यानी कि थर्ड टर्म कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस का, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो सोल्यूशन शुरू कर दिया मैंने। थर्ड टर्म कितना लिखा बेटा हमारे पास 12, थर्ड यानी ए प्लस का 2D बराबर कितना हमारे पास हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना जाएगा हमारे पास बेटा 12 हो जाएगा। ये आ गया। और बेटा हमारे पास क्या है, एन का मान 50 है, एल का मान इतना है। अच्छा अब बेटा ध्यान से देखो, तो यहां से एक फॉर्मूला और होता है, L = A + n-1 × D। भाई एक फॉर्मूला करवाया था। अब देखो ध्यान से, यहां से n का मान पता है, l का मान पता है, तो n और l का मान यहां रख करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए l का मान 106 है, तो यहां पे हो जाएगा 106 = A + n का मान बेटा 50 एक चला जाएगा, हमारे पास 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डी हमारे पास बेटा नहीं पता है, तो डी को ऐसे लिख लो। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, एक इक्वेशन इसको मान लेंगे, एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा, तो ए डी ही तो है, तो दोनों से ए डी का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे, खट से आंसर आ जाएगा। चलो आ जाओ, यानी कि 106 = बेटा, देखिए ध्यान से ए प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास में, यानी कितना हो जाएगा, एक प्लस का ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में 49 बगल में कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा ये इसके बराबर, तो मैं पहले इसको लिखता हूं, क्योंकि ये देखो ध्यान से ए पहले यहाँ आ रहा है, इसको आप पहले लिख लीजिए, यानी ए प्लस का 49D बराबर कितना जगह हमारे पास 100, यानी कि 6 आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से इसको आप समीकरण दो मानिए, इसको मत मानिए। तो एक समीकरण ये, यहाँ से एडी निकालना बड़ा आसान है, दोनों खर्च से घटा दीजिए, यानी कि फर्स्ट माइनस क्या कर लीजिए, सेकेंड कर लीजिए। तो फर्स्ट लिखा है पास में ए, या फिर सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए, जो भी करना, दोनों आंसर सेम आएगा। यानी कि ए प्लस का 2D बराबर लिखा बेटा 12, ये कितना आ गया बेटा, ए प्लस का 49D बराबर हमारे पास कितना आ गया बेटा 106। प्लस तो माइनस घटाना है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 49 से 2 चला जाएगा हमारे पास में, 9 से 2 चला गया यानी कि 7, बगल में हमारे पास 4, बगल में डी लगा लेंगे, निशान बड़ी संख्या यानी माइनस का आ जाएगा, = माइनस प्लस माइनस घटेगा बेटा, तो 6 में से 2 चला गया, 4 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10,
यानी कि 10 हो जाएगा, 10 में से जाके यानी कि 9 बचेगा। चेक करते हैं, 4 2 6 हमारे पास हो गया, 9 1 हमारे पास 10 आ गया। ये साम बड़ी संख्या माइनस का आ जाएगा भाई। इक्वल टू उधर माइनस, इक्वल टू उधर माइनस, माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि प्लस हो गया 47, यानी 47D इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 40D इक्वल टू कितना आ जाएगा 94। कितना हो जाएगा हमारे पास 94। यहाँ डी हम जब निकालेंगे तो ये उधर भेज देंगे, यानी कि 94 अपान कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अगर देखिए ध्यान से 47 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 सत्ते 14, 4 हासिल आ गया हमारे पास में 1 और 2 चौको 8, 8 1 9, 94। देखो 2 बार, यानी 47 से कम 47, 47 दूना 94, यानी डी का मान कितना हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो डी आ गया। अब जब डी आ गया तो हमको पता है, आपको भी पता है कि किसी एक समीकरण में रख करके चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रखो, एक मान निकाल लो। चलो यहाँ रख लेते हैं। तो ये कितना लिखा बेटा हमारे पास में, a प्लस का 2d बराबर कितना लिखा बेटा 12। तो a प्लस का 2 मल्टीप्लाई में d, d कितना हमारे पास बेटा हमारे पास 2d, d कितना हमारे पास 2 इक्वल टू बेटा हो जाएगा हमारे पास में 12। तो a 2 दूनी 4, 4 इक्वल टू 12 उधर भेजो। तो a बराबर बेटा हो जाएगा 12, उधर भेजेगा माइनस का 4, यानी ए हो जाएगा 12 में से 4 चला जाएगा हमारे पास 8। ए बेटा हमारे पास ए बराबर हो चुका है हमारे पास 8 आ चुका है, और डी बराबर आ चुका है बेटा कितना 2 आ चुका है। निकालना क्या है, 19 टर्म निकालना, यही निकाल दें आंसर, आंसर ये निकाल दें। देखिए तो 19 टर्म कितना होता है, ए प्लस 28, तो ए कितना हमें आया है, ए आ गया बेटा 8 प्लस 28 यानी 28 मल्टीप्लाई, डी कितना बेटा आ गया है 2 आ गया, 2 100 के लीजिए आंसर आ जाइए। तो 8 प्लस 2 8 16 का 6 हासिल लगा हमारे पास में 1, 2 दूनी 4 1 5 56 आ गया। तो 8 6 14 का 4 हासिल लगा हमारे पास में 1 5 1 हमारे पास 6, दैट इज 64। तो बेटा हमारे पास जो 29वां हमारे पास में टर्म होगा वो कितना होगा, हमारे पास 64 होगा, यानी कि कितना होगा 64 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 64 आ जाएगा। ये भी सवाल हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास में 8, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हैं, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं बहुत थक चुका हूं, पसीने से लतक हो चुका हूं। अब हम अगली वीडियो में जब आएंगे तो क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग क्या करेंगे 9 से लेकर के 20 तक 1 शॉट आपको करा देंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और फर्स्ट से हम शुरू करेंगे 5.3। जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना कि आपको किस यानी कि टॉपिक में, किस यानी कि चैप्टर में दिक्कत हो रही है। एक एक डाउट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बस आप अगर मुझे चाहते हैं, इस चैनल को बढ़ाना चाहते हैं कि वीडियो पर डे आती रहे, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना है। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।